प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता और कहता और जो करता है, वो यीशु मसीह उसकी बात का हुक्म मानता है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु। खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा है मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदियां प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां। और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैंदे हां, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, जैसे पिता परमेश्वर यहोवा जो कह देता था, उसका प्रिय पुत्र वो ही करता था। चाहे उसको दुखी रहना पड़े, चाहे उसको प्रसन्न रहना पड़े, चाहे उसको उदास रहना पड़े, या कैसा भी समय क्यों ना हो, वो पिता की बात पर हमेशा खरा उतरता था। और आज के युग में लोग केवल अपनी बात को महिमा देते हैं, अपनी बात को तरजीह देते हैं, अपनी बात की अहमियत ज़्यादा बढ़ाते हैं, दूसरे को वो तुच्छ जानते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर का हर निर्णय, हर बात, हर काम अपने प्रिय पुत्र यीशु को समर्पित होती थी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और पुत्र भी पिता के हर फैसले और युक्ति का आदर करता था, रिस्पेक्ट करता था, मान करता था, उसको महिमा देता था, और उसकी हर बात को पहल देता था। वो ये समझता था कि परमेश्वर पिता का हुक्म उसके लिए जीवन है, और वो ये भी जानता था कि उसका हुक्म मानने पर ही उसको वापस स्वर्ग में बुलाया जाएगा, वरना वो इसी धरती पर हमारी तरह साधारण मनुष्य बन जाएगा, और वो इस बात को कभी सह नहीं सकेगा। अगर ऐसा हो जाता तो शैतान की बल्ले बल्ले और बाकी सारे थल्ले थल्ले हो जाते। लेकिन परमेश्वर जानता था कि उसका इकलौता प्रिय पुत्र, जिसकी उसने पवित्र शास्त्र में कई बार गवाही दी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं। हालेलुया। इसलिए पुत्र भी कहता है कि मुझे उसने भेजा है, मैं उसके द्वारा आया हूं, मैं पिता की ओर से भेजा गया हूं, मैं पिता से निकल कर आया हूं। क्यों कहता है? क्योंकि वो जानता है कि अगर पिता ने उसके ऊपर अपने वचनों की छाया की है, तो उस छाया में वो सुरक्षित है। उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। ये वचन में आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ये वचन इस जगह पर लागू होता है। हालेलुया। अब देखिए, वो अपने पिता का इकलौता और पहलौठा होने का हक अदा करता है।
पिता पर यीशु को पूरा भरोसा है और पिता को यीशु पर पूरा विश्वास है। इसीलिए कहते हैं कि परमेश्वर पर भरोसा करो, वचन पर विश्वास करो और साथ में कर्म करो। कर्म क्या है कि जब दोनों पिता पुत्र मिल जाते हैं तो हम लोगों की सुनी हो जाती है, बड़ाई होती है कि परमेश्वर पिता पुत्र से कहता है कि जा इन बच्चों को आशीष दिया, वो देता है। जा इन बच्चों को चंगा कर दे, वो चंगा करता है। जा इन बच्चों को वचन दे दे, वो वचन दे देता है। और इसके लिए पुत्र उसके काम में कभी इनकार या रुकावट बनने की कोशिश नहीं करता। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि पिता परमेश्वर की महिमा और उसके वादों को पूरा करके वो उस बात को रोशन करता है, क्योंकि वो रोशनी है, एक ज्योति है। आपने एक वचन सुना था, एक गीत सुना था, फिल्मी गीत है लेकिन एक लाइन सुनाएंगे। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा, तुझे सूरज कहूँ या चंदा। देखा, ये बात यीशु पर परमेश्वर की ओर से लागू होती। हालेलुया। देखिए, क्योंकि पिता अगर पुत्र पर यकीन करता है तो पुत्र पिता की हर बात पर विश्वास करता है, यकीन करता है, भरोसा करता है। हालेलुया। और ये बातें यीशु मसीह तक ही वो सीमित नहीं रखना चाहता। वो चाहता है कि उसके पुत्र के द्वारा सारे जगत में उसकी महिमा हो। और परमेश्वर ने मनुष्य जाति को इसीलिए बनाया भी। हालेलुया। उसे जगत में इसीलिए भेजा है कि वो बात दोनों की पूरी हो जाए। क्योंकि पिता ने बेशक पुत्र से प्रेम किया, लेकिन उससे ज्यादा उसने जगत से प्रेम किया और जगत में अपने पुत्र को इसीलिए भेजा था कि जगत बच जाए। हालेलुया। सुनिए, वो एक ही है और सत्य भी है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है तो दोनों की सूरत भी एक जैसी ही है। अगर आप अपने पिता की संतान हैं तो आप देख लीजिए, आपकी शक्ल आपके पिता से मिलती जुलती होगी और वो धीरे धीरे वही सूरत हासिल हो जाएगी जो उसके जीवन में धीरे धीरे बनती गई थी। हालेलुया। अब कारण यह है कि वो परमेश्वर से निकला है और उसी में वो फिर जाकर मिल जाएगा। हालेलुया। अब वो ही आने वाला है जो पिता को देखे और यीशु को देखे, वो दोनों को एक जैसा मान ले कि पिता पुत्र में है और पुत्र पिता में है। हालेलुया। जो यीशु को देखेगा वो जान लेगा कि वो परमेश्वर भी है, और जो पिता परमेश्वर को जान लेगा वो ये भी सोचेगा कि यीशु ही परमेश्वर है। फिर हम बात करते हैं सूरज प्रमाणी की। जब सूरज प्रमाणी ने एक बात बताई थी पवित्र शास्त्र की कि जब वो नीनवे नगर में जा रहे थे तो अंदर से एक विधवा के साथ उसके पुत्र की अर्थी आ रही थी, जिसके साथ हजारों की भीड़ थी। हालेलुया। और यीशु मसीह ने जब उस विधवा को देखा तो उस पर तरस आया, क्योंकि वो उसका इकलौता बेटा था। यीशु मसीह ने उससे अर्थी को हाथ देकर रोका तो उन्होंने रोक दिया, क्योंकि वो जानते थे कि ये भविष्यवक्ता है। उसने कहा, हे जवान उठ जा। वो उठकर खड़ा हो गया। और यहाँ जो बात हम बताएंगे ये सूरज प्रमाणी ने कही थी। पता है क्या कही थी? वो ये मुर्दा उठकर सोच रहा था
कि जहां मैं गया था ये वहां भी है, और ये आज मैं जीवित हूं और ये यहां भी है। इसका क्या मतलब है कि वहां भी परमेश्वर यीशु मसीह है और यहां भी परमेश्वर यीशु मसीह है। हालेलुया। अब ये बात उसकी कितनी गहन और जहन में रखने वाली है कि सचमुच परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता है, उसकी जुबान से वचनों को कहता है। हम दुआ करते हैं कि ये परमेश्वर का दास संसार के बाकी सारे विद्वानों से यीशु को ज्यादा प्यारा रहे। हालेलुया। अब देखिए, जैसा इसका रूप स्वर्ग में है वैसा ही इसका रूप पृथ्वी पर भी था। हालेलुया। इसी कारण वो चमकती ज्योति है जो सृष्टि के विधाता जो आग की तरह चमकते हैं उसमें से निकलकर धरती पर आई है। हालेलुया। यदि परमेश्वर सच को जीवन, सबको जीवन देता है, तो दोनों ही चमकते सूर्य से भी बहुत बड़े बड़े आग के चमकते ग्रह या ऐसी चीज हैं जिसको परमेश्वर के अलावा कोई मनुष्य अपनी आंखों से नहीं देख सकता। हालेलुया। और ऐसी रोशनी वो संसार को देते हैं ताकि संसार रोशन रहे, जिसमें एक ज्योति चल बनकर यीशु मसीह भी आया है। हालेलुया। जो इनकी रोशनी में अपना जीवन बिताता है वो कभी अंधकार में नहीं चल सकता, क्योंकि ऐसा ही वो करता है जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, उसके वचन पर विश्वास करता है, वो हमेशा यीशु की ज्योति में चलता रहता है। वो कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूं, जो मुझ में चलता रहेगा वो कभी अंधकार में ठोकर नहीं खाएगा। आप वचन को पढ़िए, यूहन्ना की इंजील 12 अध्याय उसकी 44 से 46वें आयत तक। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। 47 भी पढ़ दो। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए ही आया हूँ। आमीन। आपने ये वचन सुना, आप इस वचन को अपने हृदय में कीलों से, जैसे यीशु के हाथों में पैरों में कील गाड़े गए थे, वैसे अपने सीने में उस वचनों के कीलों को गाड़ लीजिए। हम भी यही दुआ करते हैं कि परमेश्वर अपने वचनों के कोड़े हमको भी मारे, अपने कील हमारे जिस्म में भी लगा दे, ताकि हम उसके जैसे स्वभाव में बन जाएं। हालेलुया। संसार जो यीशु को जानता है पर पहचानता नहीं है, इस बात का मतलब आप जानते हैं। वो जानते हैं कि हाँ कोई यीशु आया था, वो मर गया, चला गया, लेकिन उसको पूछो कि उसने क्या कहा था, कैसा था, वो कहते हैं हम नहीं जानते। अगर वो जानते होते तो वो पहले वाली बात कभी ना कहते। वो कहते यीशु हमारे लिए मरा था, उसने सारे दुख हमारे लिए सहे थे। हालेलुया। क्योंकि यह बात यशाया के द्वारा लिखी भी गई है कि उसे इतनी ताड़ना मिली, वो इतना सताया गया, इतना प्रताड़ित किया गया कि उसकी शक्ल नहीं पहचानी जाती थी। लोग उसको जानना ही नहीं चाहते थे कि ये मनुष्य है या कुछ और है। लोग उससे नफरत करने थे, यानी कि उसको देखकर मुंह फेर लेते थे। इतनी बुरी दशा थी उसकी मार खाने के बाद। और सुनिए, वो उसकी सूरत को, यानी कि जो देखता था वो पहचानता नहीं था कि ये एक मनुष्य है।
मनुष्य ही नहीं लगता था। वो ऐसा दिखता था जैसे किसी रेगिस्तान में कांटों वाला बदसूरत पेड़ उगा हुआ हो, जैसे ऊंट कटारे उगते हैं। क्यों कहा था? रेगिस्तान में ऐसे पौधे मिलेंगे आपको, छाया तो क्या कुछ नहीं मिलेगा, हाथ लगाएंगे तो आपके हाथों में कांटे चुभ जाएंगे। आप चिल्लाएंगे, हे परमेश्वर मैं कहां आ गया, लेकिन यीशु मसीह ने उफ तक नहीं की। और लोग उसको देखकर चिल्ला रहे हैं कि देखो ये कौन मनुष्य है जिसकी सूरत इतनी बदसूरत हो गई है। इतना प्रताड़ित किया गया था उसको, उसे कोई नहीं चाहता था, उसके करीब कोई नहीं आता था। संसार ने तो उसे तुच्छ जान लिया था कि छोड़ो यार, मारा गया, जरूर उसने कोई ऐसा काम किया होगा, ऐसे पाप किए होंगे, ऐसे गुनाह किए होंगे, ऐसी गलतियां की होंगी। लेकिन कोई इस बात को नहीं जानता था कि ये सारा दुख उसने हमारे लिए सलीब पर उठाया और हमें उस पर घमंड करना चाहिए, फकर करना चाहिए, उसको इज्जत देनी चाहिए, मान देनी चाहिए। लेकिन उसे कोई नहीं चाहता था, उसके करीब कोई आना नहीं चाहता था। संसार ने उसे तुच्छ जाना था और लोगों के द्वारा वो छोड़ दिया गया था, त्याग दिया गया था। वो इतना दुखी था कि उसके जख्मों से भरी सूरत सबको देखकर डराती थी। सब डरते थे कि इतनी भयानक सूरत उसकी कर दी गई थी मार मार कर। आप जानते हैं जब यीशु को पकड़ा गया, अब उसके दास पतरस ने एक सिपाही का कान काट दिया था तलवार से। उसका नाम मलखुस था और यीशु ने उसका कान जमीन से उठाकर वापस रखकर जोड़ दिया था। वो मनुष्य सिर्फ अपनी ड्यूटी पर था, वो मनुष्य यीशु का दीवाना हो गया था। लेकिन बाकी सारे सिपाहियों ने उस पतरस की जगह यीशु को इतना मारा था कि उसकी दाढ़ी के बाल हाथों से पकड़ पकड़ कर उखाड़ दिए थे। इसीलिए उसकी सूरत इतनी भयानक हो गई थी। उसको बालों से पकड़ पकड़ कर मारते थे कि बता मसीह तुझे किसने मारा है। हालेलुया। अब सुनिए, और हर कोई उससे दूरी बनाना चाहता था, वाक्य बना चुका था। लोग उससे मुंह फेर लेते थे, उसका मोल भी कुछ नहीं बांधा गया था। लोग उसको बेकार समझते थे। आप वचन पढ़कर देख सकते हैं, यशाया की पुस्तक 53 अध्याय उसका 2 और 3 वचन। क्योंकि वह उनके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसको ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। हालेलुया। आप इन वचनों को पढ़िए, आपका हृदय रो उठेगा। आप चीखेंगे रात को उठकर, चिल्लाएंगे, हे प्रभु तुझे इतना मारा गया। हालेलुया। सुनिए, संसार उसे तुच्छ जानता है, इसका पलटा यीशु ने नहीं लिया। उसने अपने मुख से उफ्ता नहीं की, बुराई तो करने की बात दूर थी, क्योंकि वो पिता का हुक्म मानकर ऐसी सजा सह रहा था। उसने पलटा नहीं लिया,
उसने कुछ नहीं किया, उसने केवल अपने पिता का हुक्म माना। इन सब बातों का पलटा वो जानता था कि परमेश्वर खुद लेगा और यह अधिकार केवल उसी के पास है, तो भी वह कहता था पुत्र को तुच्छ जानता है, वो पिता को तुच्छ जानता है। जो इन बातों का न्याय करेगा, वो कहता है चाहे कुछ भी कहो, कुछ हो जाए, सब कुछ पिता ही पूरा करेगा, क्योंकि वो सब जानता है और वो ही ऐसे मनुष्यों को दोषी ठहराएगा जो पिता पुत्र को कुछ नहीं जानते। जो बातें यीशु संसार में करता या कहता है और करता रहेगा, वो सब बातें पिता की इच्छा से ही करता है। वो उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं करता। पिता परमेश्वर की हर आज्ञा को वो मानता है, पूरा भी करता है, जिसमें अनंत जीवन है। पिता की हर बात पर वो भरोसा करता है, क्योंकि पिता यीशु को प्रेम करता है और पुत्र पर विश्वास करता है। आप वचन को पढ़िए, यूहन्ना की इंजील 12 अध्याय उसकी 48 से 50वें आयत तक। जो मुझे तुच्छ जानता है, वह मेरी बातों को तुच्छ जानता है। उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात वह मैंने कहा है, जिसे पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ वह जैसा पिता मुझसे कहता है वैसा ही बोलता हूँ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब आप जान जाइए कि पिता का हुक्म मानना और यीशु मसीह की बात को अपने हृदय में रखना कितना जरूरी है। जब ये दोनों बातें हम करते हैं तो पिता परमेश्वर की ओर से भेजे गए सहायक पितर आत्मा जी अपना अभिषेक हम पर भर देते, तब हम इन वचनों को बोल पाते हैं। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। और तुहाडे बच्चे हमेशा तुहाडी शांति और तुहाडे अनुग्रह विच बने रहें। आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।